मुल्क में नए इंतखाबात की गूंज। ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से पहले इलेक्शन का इशारा दे दिया। कहा हो सकता है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो जाएं। आसिफ जरदारी का इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराने का इंदिया। कहा इस्लाहात में 3-4 माह लग सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। सूरत हाल पर अहम फैसलों के लिए लंदन में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। विफाकी वज़रा और नून लीग के रहनुमा भी हमरा। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर मुशावरत। आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और इत्तेहादी जमातों से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा इलेक्शन से नहीं डरते, पहले इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। इमरान खान ने 4 साल में क्या कर लिया जो अब करेगा। हम कहते रहे धांधली हुई है, इलेक्शन कराएं, किसी ने नहीं सुनी। इमरान खान को सियासी ताकतों के जरिए मिलकर हटाया। ये मजमा इकट्ठा करके आवाम को गुमराह कर रहा है। किसी की पोस्टिंग हो न हो, इलेक्शन इस्लाहात के बाद ही होंगे। इलेक्शन का फैसला इत्तेहादियों से मिलकर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नवंबर से पहले इलेक्शन और नई हुकूमत आने का इंदिया। कहा मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात करवा दें। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट करार दे दिया। कहा इमरान खान मकबूल लीडर हैं, कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए साजिशी बयानिए के पीछे छुप रहे हैं। किसी को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा इलेक्शन का ऐलान होने तक किसी से नहीं मिलूंगा। हमारी भी मुख्तदर हलकों से मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान ने हिदायत की है कि इलेक्शन का ऐलान होने तक किसी से न मिलो। माहौल से लग रहा है कि इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा जब तक इमरान खान कुर्सी पर रहा इदारे अच्छे होते थे, कुर्सी खिसक गई तो मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि सर पर उठाने वाले अब साथ नहीं दे रहे। नून लीग को इमरान खान की बुरी कारकर्दगी अपने सर लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान को साजिश के ड्रामे के पीछे छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। मुल्क ठीक करना 2 या 3 माह का काम नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs को नाअहल करार देने का रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा अरकान पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा जो फैसला किया गया उससे इदारे तबाह हो जाते हैं। फैसला मुतवक्के था। इलेक्शन कमीशन नून लीग की ही बी टीम बन चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग में कोई ओहदा ले लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जामशोरों में अलमनाक हादसा, 12 अफराद जान बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा इंडस हाईवे पर ट्रक और वैन में तसादुम से पेश आया। मरने वाले अफराद कराची की फैक्ट्री में मजदूर थे। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 190 से पार। डॉलर 190 रुपए 2 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 36 पैसे महंगा। 3 रोज में डॉलर 3 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ। आसिफ जरदारी ने कहा फौज गैर सियासी होती है तो सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। हमें पता चल गया वो गैर सियासी रह सकते हैं। ख्वाहिश है ऐसे ही रहे। वो हलफ पर रहे तो क्या गलत है। यूसुफ रजा गिलानी को भी निकाला, लेकिन हमने जजेस के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। हमने परवेज मुशर्रफ के दरवाजे पर धावा नहीं बोला। इमरान खान कौन सा बंगाल का नवाब है जो मीर जाफर मीर सादिक के तमगे दे रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे। इमरान खान ऐसा आर्मी चीफ चाहते थे जो उनकी हुक्मरानी का तसलसल यकीनी बना सके। आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को सियासी बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए। फौज के सरबराह की तैनाती का अमल भी अदलिया की तरह होना चाहिए। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा।
सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, फौज को बहस का मौजू बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। सियासत का मतलब सियासी, मुआशी और समाजी हालात दुरुस्त करना है। हुकूमत मुल्की सलामती और बका यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम उठाए। जरूरत पड़े तो फौज को मदद के लिए तलब करे। मामलात ना सुलझे तो मुल्की सलामती को खतरात हो सकते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को मैंने लीड किया। साजिश हो रही होती तो वाशिंगटन से मुझे भी कॉल आ जाती। जो बाइडन मेरा दोस्त है, ऐसी बात होती तो फोन करता। अमरीकी मुरासला नहीं पढ़ा। अमूमन अमरीकी सिफारतकार ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। बैरूनी साजिश में कोई सच्चाई नहीं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ और हुकूमत के अरकान गैर मुल्की मरासले को झूठा कहते रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खुद मरासले को तस्लीम किया। हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी भी किस्म का फसाद हो। नए इंतखाबात ही आईनी और जमहूरी अमल बहाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर लंदन में सियासी गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। कारकुनों के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे। लंदन पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है ताकि तरक्की हो सके। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, समझते हैं इनहराफ एक संगीन गलती है। किसी को ताहयात ना अहल करना बहुत सख्त सजा है। सवाल पूछना चाहिए था कि अदम एतमाद क्यों लाई गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इनहराफ की एक सजा डी सीट होना है। आर्टिकल 63A में नाअहली की मयाद का जिक्र नहीं। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। MNA मोहसिन दावर ने करारदाद पेश की। कहा, सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर गैर आईनी अहकाम जारी किए। ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया गया। GDA की करारदाद की मुखालिफत। मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 40 अरकान मौजूद थे। आसिफ जरदारी की पेट्रोल महंगा करने की मुखालिफत। कहा, तेल की कीमत बढ़े तो हर चीज़ महंगी होती है। शहबाज शरीफ के हाउस ऑफ सऊद से अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब से बात करेंगे। तेल की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। आज 50,000 कमाने वाला भी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की आबादी 20 नहीं 30 करोड़ है। मुझे लोगों के घरों के चूल्हे जलाने हैं। असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तें मुख्तस करेंगे। इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिंध की आवाम जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के आवाम के पास जाऊंगा। सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और ज़मीनें बढ़ रही हैं। इमरान खान से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बनीगाला में मुलाकात। खुदा की कसम कह रहा हूं मैं, अल्लाह तला की 99 नामों के नीचे मेरे हल्के NA 249 जो वजीर आजम का हल्का है, जो वजीर खजाना का हल्का है, 16 घंटे वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जख्मों पे नमक न चढ़ के। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली में हुकूमत पर ही बरस पड़े। खुरम दस्तगीर के सिफर लोड शेडिंग के दावों को गलत करार दे दिया। कादिर मंदोखेल ने कहा, मेरे हल्के में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हल्के में न बिजली है, न पानी है, न गैस है। साबिर कायम खानी बोले, ईद की छुट्टियों के सिवा लोड शेडिंग अभी भी जारी है। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, आईनी तौर पर अब भी गवर्नर पंजाब हूँ, कोई गलत फहमी में ना रहे। उस्मान बुजदार नहीं कि गुंडों के डर से चुप बैठ जाऊं। 24 घंटे में अगली हिकमत अमली बताऊंगा। नून लीग मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। चौधरी सरवर ने उस्मान बुजदार का इस्तीफा गैर आईनी तरीके से मंजूर किया। इदारों को चाहिए फौरी तौर पर आईनी बहरान का खात्मा करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का उमर सरफराज चीमा को जवाब। कहा, उस्मान बुजदार का इस्तीफा आइन के मुताबिक मंजूर किया। परवेज इलाही और 6 सूबाई वज़रा मंजूरी के वक्त मौजूद थे। इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करने के लिए फोन किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है।
नून लीग ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, अरकानी असम्बली को मारने पर सवाल करते रहेंगे। इमरान खान के जल्द से हुक्मरानों पर अदम एतमाद है। परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। कहा निसार दौरानी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। निसार दौरानी सिंध हुकूमत के लॉ कॉलेज हैदराबाद में प्रिंसिपल हैं। 31 दिसंबर 2021 को प्रिंसिपल के ओहदे में 3 साल की तौसीह दी गई। आइन के मुताबिक सरकारी ओहदे पर फाइज शख्स कोई दूसरा ओहदा नहीं रख सकता। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की नजरबंदी की तजवीज़। हुकूमत के इब्तदाई प्लान के मुताबिक पीटीआई का लॉन्ग मार्च निकलने नहीं दिया जाएगा। वफाकी काबीना और इत्तेहादी कायदीन की मुशावरत से हतमी फैसला होगा। लाहौर में फायरिंग के 2 वाकयात में 3 अफराद कत्ल। शादबाग में भतीजे ने फायरिंग करके चचा और कजन को कत्ल कर दिया। बागबानपुरा में मुलजिम ने घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। खातून जाँ बहक। शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। सेल्फी का शौक एक और जान ले गया। बालाकोट में नौजवान सयाह सेल्फी लेते हुए दरियाए कुन्हार में गिर गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक ननकाना साहब से है। हुकूमत ने भारत से तिजारत का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा भारत में कॉमर्स ऑफिसर तैनात करने की मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत से भी मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत को फौरी फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत दरियाए चनाब पर हाइड्रल मंसूबा लगा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मामले पर खामोशी मानी खेज है। हुकूमत की भारत से तिजारत की खबरों की तरदीद। वजारत तिजारत ने कहा नई दिल्ली में कॉमर्स ऑफिसर की तैनाती का अमल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत की सिफारिशात पर मंजूरी दी। नई दिल्ली में तैनाती की तिजारत बहाल होने के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को मुरासला। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। कहा मुस्लिम अक्सरियती हलकों को हिंदू अक्सरियती बनाया जा रहा है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गैर कानूनी हल्का बंदियों पर एक्शन लेने का मुतालबा। एहसन इकबाल के खिलाफ नैब रेफरेंस में कुछ नहीं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला नैब पर बरहम। रिमार्क्स में कहा क्या नैब ने एहसन इकबाल को टारगेट किया? ताखीर से जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ना अब नैब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाए। आहत चीमा और उन जैसे बहुत से शानदार अफसरान का अजाला कौन करेगा? अदालत अपने फैसले में कह चुकी जितना भी नुकसान हो वो करप्शन नहीं। पाकिस्तान से 12 लाख टन गंदुम स्मगल हो गई। नून लीगी MNA का इंकशाफ। राव अजमल ने कहा गंदुम अफगानिस्तान में 6800 रुपए मन में फरोख्त हो रही है। स्मगलिंग ना रोकी तो 5 माह बाद मुल्क में बड़ा बहरान आएगा। हुकूमत को कान खोलना होंगे। शेख रशीद का ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा जिनके पैसों से मुल्क चल रहा है उनको वोट का हक दिलवाऊंगा। शहबाज गिल बोले इंपोर्टेड हुकूमत होश के नाखून ले, क्या वो पाकिस्तानी या मुहिब्बे वतन नहीं? फारूक हबीब ने कहा बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने से बाज आ जाए। नूर आलम खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक बिल पर वजाहत। कहा दोहरी शहरियत वालों को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। दूसरे ममालिक के सरकारी मुलाजमीन को वोट नहीं डालना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों को वोट का हक होना चाहिए। कलाल चौधरी का PTI पर तरसीलाते ज़र रोकने की साजिश का इल्जाम। कहा इमरान खान और शहबाज गिल सिविल नाफरमानी कराने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा शहबाज शरीफ आवाम को कपड़े बेचकर आटा ना दें, लूटा हुआ पैसा वापस ले आएं। इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। हमारे फैसले पहले भी अंग्रेज और आज भी अंग्रेज करते हैं।
अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हलफ से कैसे इनकार कर सकते हैं। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात प्रोपेगेंडा, गलत, नाक़िस मालूमात और झूठ करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, इल्जामात को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। अली जैदी ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत मीर जाफर और मीर सादिक से भरी पड़ी है। बताया जाए जमानतों पर रिहा काबीना लंदन में क्या करने गई है। 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो हालात श्रीलंका से बदतर हो सकते हैं। में दहशतगर्दों को पनाह देने का केस। MQM रहनुमा आमिर खान समेत 3 मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आमिर खान और दीगर को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। अमनो आमा के मॉनिटरिंग के इंतजामात का जायजा लिया। गैर नमूना नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कैमरों को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मुस्तफ़ा कमाल ने इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक दुनिया भर में पेश होती है। इमरान खान ने जो बयानिया बनाया वो मुल्क के लिए खतरनाक है। इमरान खान के पास कोई ऐसी बात नहीं जो वो आवाम को बता सके। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल की नाम लिए बगैर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा, जो इलेक्शन में हार गया वो मुल्क का वजीर खजाना है, जो जीत गया वो पिछले बेंचों पर बैठा है। ये मुल्क के साथ सितम ज़रीफी है। स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स की कमी। 3 रोज में मार्केट में 1977 पॉइंट्स की कमी हुई। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोले की कीमत 1,35,700 रुपए हो गई। फी तोला सोना मजीद 1,300 रुपए महंगा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की रिवर्स गियर के बाद फिर ऊंची उड़ान। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $4 से ज्यादा महंगा। कीमत $106 से बढ़ गई। कोयले और कुदरती गैस की कीमतें भी बढ़ गईं। सोना, चांदी, गंदम, पाम ऑयल भी महंगे। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। 13 से 16 मई तक गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 1 जून से होंगी। गर्मी की छुट्टियां 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान। शेखुपुरा के इलाके मानावाला में फायरिंग। 3 खवातीन जाँ बहक। फायरिंग का वाकया पसंद की शादी के तनाजे पर पेश आया। कश्मीर में ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। खातून समेत 3 अफराद दम तोड़ गए, 2 जख्मी। इस्राइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में फायरिंग। अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर शहीद। रिपोर्टर शीरीन अबू आकिला का ताल्लुक फलस्तीन से था। खातून सहाफ़ी इस्राइली फोर्सेस के छापों की कवरेज कर रही थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ी के कत्ल की मज़म्मत। श्रीलंका में मौशी बहरान पर हालात कशीदा। कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। श्रीलंका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 9 अफराद हलाक। 200 से ज़ायद जख्मी हुए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को कोरोना हो गया। टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैदान मार लिया। ऑस्टन विला को 2-1 से पछाड़ दिया। ला लीगा में बार्सिलोना की शानदार कामयाबी। हरीफ क्लब को 3-1 से धूल चटा दी। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन भी हासिल कर ली। नॉर्वे के फुटबॉल स्ट्राइकर एल्ड्रिंग हॉलैंड मैनचेस्टर सिटी का हिस्सा बन गए। 5 अरब रुपए में मुआहदा तय पाया।
कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 40, पेशावर में 41 डिग्री रिकॉर्ड, क्वेटा में दर्जा हरारत 37, मुल्तान में 43 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। अमरीका में परवाज के दौरान पायलट की तबीयत खराब, तैयारे में मौजूद मुसाफिर ने बाहिफाजत तैयारा लैंड कर लिया। मुसाफिर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल करके लैंडिंग की। दुबई दुनिया भर के सयाहों की पहली पसंद। रवा साल जनवरी से मार्च तक 40 लाख से ज्यादा सयाह दुबई पहुंच गए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में सयाहों की आमद में 214% इजाफा। सरसब्ज पहाड़ और साफ नीला आसमान, वादी नीलम के कुदरती खूबसूरत नज़ारों का हुस्न लाजवाब। वादी के सयाहती मकामात पर सयाहों ने डेरे डाल लिए। और नाकाम खिलाड़ी को जीत तक पहुंचाने की लगन, फिल्म हसल का नया ट्रेलर जारी।